जय भोलेनाथ जी। ज्ञान की कहानी, प्रेरणा और सफलता की ओर। गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसके पास इतना नहीं था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। एक दिन रामू के गांव में एक साधु आया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने और उन्हें प्रेरणा देने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध था। रामू ने सोचा, अगर मेरे बच्चे इस साधु से कुछ सीख पाएंगे तो शायद उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। रामू ने अपने बड़े बेटे मोहन को साधु के पास भेजा। साधु ने मोहन से पूछा, तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो? मोहन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता बाबा। साधु मुस्कुराए और बोले, तो चलो पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है। साधु ने मोहन को एक बीज दिया और कहा, इसे खेत में बो दो और इसकी देखभाल करो। जैसे जैसे यह बढ़ेगा, तुम्हारे सपनों का रास्ता भी साफ होता जाएगा। मोहन ने साधु के कहे अनुसार किया। वह हर दिन उस बीज को पानी देता, उसकी मिट्टी को सुधारता और धैर्यपूर्वक उसका विकास देखता। धीरे धीरे बीज एक बड़ा पेड़ बन गया। इस दौरान मोहन ने महसूस किया कि उसने केवल बीज ही नहीं उगाया, बल्कि अपने अंदर धैर्य, मेहनत और लक्ष्य की ओर बढ़ने का जज्बा भी विकसित किया है। जब पेड़ पर फल आए तो मोहन साधु के पास गया और कहा, बाबा, मैंने पेड़ उगा लिया। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। यह पेड़ तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि जीवन में सफलता के लिए धैर्य, निरंतरता और ज्ञान आवश्यक है। अब तुम जो भी करना चाहो, उसमें सफल हो सकते हो। मोहन ने पढ़ाई में ध्यान लगाया, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे शहर जाकर एक सफल शिक्षक बन गया। उसने अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। संदेश: सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, धैर्य रखें और लगातार मेहनत करें। सफलता की राह कठिन हो सकती है, लेकिन ज्ञान और प्रयास से हर मंजिल पाई जा सकती है। ज्ञान की कहानी, प्रेरणा और सफलता की ओर। एक गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम रोहन था। वह बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन जीवन में उसे कभी-कभी यह महसूस होता कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है। वह अक्सर सोचता कि शायद उसके जीवन में सफलता कभी नहीं आएगी। एक दिन रोहन गांव के वृद्ध संत से मिलने गया। संत को पूरे गांव में उनकी बुद्धिमत्ता और प्रेरणादायक बातें करने के लिए जाना जाता था। रोहन ने अपनी समस्या उनके सामने रखी और पूछा, गुरुदेव, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगली सुबह रोहन समय पर नदी किनारे पहुंचा। संत ने उससे कहा, इस नदी के पानी में चलो और उस चट्टान को छुओ। रोहन बिना सवाल किए पानी में उतर गया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पानी गहराता गया और उसे डर लगने लगा। वह लौटने ही वाला था कि संत ने कहा, डर को पीछे छोड़ो और चट्टान तक पहुंचो। हिम्मत जुटाकर रोहन ने चट्टान को छू लिया और वापस आ गया। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसा लगा? रोहन ने जवाब दिया, मुझे डर जरूर लगा, लेकिन जब मैंने चट्टान को छू लिया तो मुझे खुशी और गर्व महसूस हुआ। संत ने समझाया, जीवन में सफलता भी ऐसी ही है। जब तुम अपने डर, असफलता और समस्याओं को पार करते हो, तभी तुम्हें वह खुशी और संतोष मिलता है। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन धैर्य और सही दिशा में प्रयास जरूरी है। उस दिन से रोहन ने अपने डर को अपने हौसले में बदल दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने धीरे धीरे जीवन में सफलता हासिल की,
और संत के शब्दों को हमेशा याद रखा, डर के आगे जीत है और मेहनत का फल जरूर मिलता है। सीख। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर और असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। ज्ञान की कहानी, प्रेरणा और सफलता की ओर। गांव के एक कोने में एक छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन नाम का एक युवक था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। उसकी माता-पिता ने उसे हमेशा सिखाया कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत और सही दिशा का साथ जरूरी है। पहला मोड़, ज्ञान का बीज। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा व्यवसायी बने, लेकिन उसके पास न तो पैसा था, न ही किसी बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, सफलता कैसे मिलती है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता सिर्फ पैसे या साधनों से नहीं मिलती, बल्कि ज्ञान और मेहनत से मिलती है। तुम्हारे पास जो है, उसी से शुरुआत करो। उस दिन से अर्जुन ने अपनी किताबें खंगालनी शुरू की। उसने लाइब्रेरी जाकर सफलता की कहानियां पढ़नी शुरू की। उसके दिमाग में एक विचार आया, मैं भी अपनी मेहनत और ज्ञान से कुछ बड़ा कर सकता हूँ। दूसरा मोड़, कठिनाइयों का सामना। अर्जुन ने गांव के लोगों को देखा। वे अपने खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन सही तकनीक और जानकारी की कमी के कारण फसल खराब हो जाती थी। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं इन्हें नई तकनीकों और खेती के ज्ञान से परिचित कराऊं, तो उनकी भी मदद हो सकती है और मैं भी कुछ कमा सकता हूं। उसने मोबाइल फोन पर मुफ्त में उपलब्ध वीडियो देखकर खेती के नए तरीकों को सीखा और गांव के लोगों को भी सिखाने लगा। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोग उसकी बातें समझने लगे। तीसरा मोड़, सफलता की ओर कदम। अर्जुन ने अपने ज्ञान के बल पर एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें वह किसानों को आधुनिक तकनीक और बीज उपलब्ध कराता था। उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया और किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाई और उसका स्टार्टअप सफल हो गया। प्रेरणा का संदेश। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान, मेहनत और सही दिशा में प्रयास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है, जो उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। संदेश, सपने देखो, ज्ञान अर्जित करो, मेहनत करो और हर परिस्थिति का डटकर सामना करो। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। ज्ञान की कहानी, प्रेरणा और सफलता की ओर। गांव के एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्पित था। अर्पित को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता-पिता खेतों में काम करते थे, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वे अर्पित को अच्छे स्कूल में भेज सकें। सपने का बीज। अर्पित के गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे, जिन्हें सभी गुरुजी कहते थे। एक दिन गुरुजी ने अर्पित को एक किताब दी और कहा, ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है, इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। गुरुजी की ये बात अर्पित के दिल में घर कर गई। कठिनाइयों से लड़ाई। अर्पित के पास न अच्छे कपड़े थे, न पढ़ाई का सामान, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अर्पित ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहला कदम। गांव के पास एक सरकारी स्कूल में परीक्षा होने वाली थी। यह परीक्षा पास करने पर छात्रवृत्ति मिलती थी। अर्पित ने कड़ी मेहनत की और परीक्षा में अव्वल आया। उसकी सफलता ने पूरे गांव को चौंका दिया। अब उसे बड़े शहर में पढ़ाई करने का मौका मिला। ज्ञान की शक्ति। शहर में अर्पित ने देखा कि सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी कड़ी है।
उसने सुबह शाम मेहनत की और हर विषय में खुद को बेहतर बनाया। कुछ सालों बाद अर्पित ने देश की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया। सफलता का संदेश। जब अर्पित अपने गांव लौटा तो उसका स्वागत हीरो की तरह हुआ। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और खुद एक विद्यालय खोलने का फैसला किया। अर्पित ने कहा, ज्ञान से ही असली सफलता मिलती है। मेहनत और लगन से कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, यदि आपके पास ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा शक्ति और मेहनत का जज्बा है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कभी हार मत मानो, क्योंकि मेहनत और दृढ़ता ही आपके सपनों को सच करती है। जय भोलेनाथ जी।